एक बार एक बहुत बड़ा नेता एक साधु के छोटे से अजनबी में चला गया। उसने बहुत कुछ सुना और उसके मन में आया कि मैं एक बार देखता हूँ कि लोग इतने मरे हुए क्यों हैं। जब वह आश्रम में गया तो वहां एक छोटा सा कमरा था जहां एक क्लॉन बिछा हुआ था। वहां पर कुछ लोग नीचे बैठे हुए थे और साधु जी सामने बैठे थे। कुछ सवाल जवाब चल रहा था। वह नेता उस अजर में आया और उस नेता के साथ 4 बॉडीगार्ड भी थे और उसकी यह आदत थी कि जहां पर भी वह जाता था लोग अपनी जगह से रुके हो जाते थे और उसकी तरफ देखते हुए हाथ देखते थे और सर झुकते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो साधु व्यस्त होने के कारण उनकी ओर से किसी नेता को यह नहीं लगा कि यह मेरी बेइज्जती है और वह इस बात से क्रोधित हो गए। नेता ने थोड़ा सा साधु की बात को बीच में कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। साधु ने उसकी तरफ देखा और आप बोले, थोड़ी देर रुकिए, पहले मैं किसी सवाल का जवाब दे दूं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तब तक आप अगर फिर भी तो आप बैठ सकते हैं। बस भिक्षु का कहना कि ही देरी से नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपना सारा क्रोध उस साधु पर निकाल दिया। अभी तक वह नेता बहुत तमीज से आप कहकर बात कर रहे थे, लेकिन अब वह तू तड़क पर उतरा। नेता ने उस साधु को कहा, मुझे पता है कि मैं कौन हूँ और तू किससे बात कर रहा है। साधु ने उसकी तरफ देखा और कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम जो कोई भी है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं या आपसे बात रखता हूं तो आपको कुछ देर रुकना होगा। और साधु की यह कहते हुए नेता गुस्से से पागल हो गए और सबके सामने वही चीख चिल्लाने लगे, अब मैं तेरे असली औकात दिखाऊंगा, मैं तेरे बारे में सोच रहा हूँ। साधु ने फिर से नेता की ओर देखा और बड़े प्रेम से कहा कि मुझे इससे कोई अलगाव नहीं है। फिर नेता ने उससे कहा कि तू चाहे जो चाहता है या नहीं, लेकिन मैं यही सबके सामने बताता हूँ कि मैं तेरे बारे में क्या सोचता हूँ। तू कोई साधु नहीं है, तू एक बहुत ही घटिया इंसान है, तू एक ढोंगी है, पाखंडी है और यहाँ पर संस्कार भी बैठे हुए हैं, उन छुट्टियों बेवकूफ बना रहा है। तेरा बस एक ही मकसद है, इन लोगों की जेब में इतना भी पैसा है, पास में आ जाए। तू अपने फायदे के लिए इन लोगों का इस्तेमाल कर रहा है और अब मैं लौटने वाला नहीं हूँ, पूरी दुनिया के सामने तेरा पर्दाफाश करके। लेकिन उसके इतने बोलने के बाद भी रोशनी सी मुस्कान उस चेहरे पर बनी ही रही। ये देखकर वह तिलमिला गया और उसने कहा कि अब बहुत हो गया, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं देखता हूँ, लेकिन फिर भी तेरे पास मौका है, अगर मुझसे मजाक मांगनी है या मुझसे कुछ कहता है तो कह सकता हूँ। इतना सब होने के बाद भी हाथ के चेहरे पर एक मुस्कान थी और वह ठीक शांत था। और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर साधु ने अपनी आंखें खोली, हाथ जोड़े और कहा कि मैं तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है, आपके लिए मेरे मन में कोई भी गलत ख्याल नहीं है। जो भी मेरे बारे में आपने कहा कि वह आपकी सोच थी, तो मुझे आप में कोई बुराई नजर नहीं आती है, मुझे आप बहुत ही भले इंसान लग रहे हैं। और साधु के इसलिए कहते ही नेताजी 7 स्काई पर पहुंचा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उस भिक्षु ने वही कहा जो बाकी सभी लोग उस नेता को कहते हैं। और वह खुशी खुशी वह अजनबी से अपने घर की तरफ चला गया और जाकर के अपनी विविधता के साथ बैठ गया। उसके पकड़े हुए ध्यान में थे, वे पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा कर रहे थे और बदले में कुछ भी उम्मीद नहीं की थी कि थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और अपने बेटे को अपने साथ बैठे देखा, तो उनके बेटे के चेहरे पर आज एक अजीब सी हैप्पी थी जो आज से पहले कभी नहीं देखी थी। फिर उसने एक एक करके सब कुछ बताया कि वह किस तरह से भूमिगत हुआ और वहां क्या हुआ, उसने क्या कहा और साधु जी ने क्या कहा। जब उसकी गलती पूरी बात सुनती है तो थोड़ा सा मुस्कुराता है और अपने बेटे को देखकर कहता है कि वे तुम पर आरोप नहीं लगाते, क्योंकि उन्होंने वह नहीं कहा कि तुम हो, उन्होंने कहा कि वह जो कुछ लेता है और जो कुछ करता है वह करता है। यह नहीं कहा कि जो है वो कुछ कर सकता है जो तुम खुद हो। यही बात वेदों में भी कही गई है, यथा दृष्टि और सृष्टि,
को पाना चाहते हो तो उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी नजर को बदलें।